23 ज़बूर के पोशीदा राज। क्या आप जानते हैं कि 23 ज़बूर में ऐसी गहरी रूहानी सच्चाइयां मौजूद हैं जो हमारी जिंदगियों को बदल सकती हैं? आज हम उन राजों को दरियाफ्त करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे मशहूर दुआ 23 ज़बूर के वो गहरे राज दरियाफ्त करेंगे जो हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़्म नहीं, बल्कि एक इल्हामी नक्शा है जो हमें खुदा की कुर्बत, हिफाजत और बरकत की तरफ ले जाता है। चलिए इसके पोशीदा 6 कीमती राजों को खोलते हैं। राज नंबर 1, खुदावंद मेरा चौपान है। जाती रफाकत का राज। दाऊद नबी ने खुद को एक भेड़ की तरह बयान किया और खुदा को अपना चरवाहा कहा, क्योंकि चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है। यूहन्ना की इंजील 10 बाब 3 आयत में लिखा है, इसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें इसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम पुकार कर बाहर ले जाता है। खुदा अपनी भेड़ों के जख्मों को ठीक करता है। मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवियत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं इनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। खुदा अपनी भेड़ों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अस्त सना की किताब 31 बाब 6 आयत में लिखा है, तो मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। इब्रानी जबान में लफ्ज राई, जिसका मतलब चरवाहा है, ये खुदा की जाती मोहब्बत और मुसलसल देखभाल को जाहिर करता है। जब आप तन्हा या बेयारो मददगार महसूस करें, याद रखें आपका चरवाहा आपके साथ है। वो आपको जानता है और आपकी फिक्र करता है। जब हम चरवाहे और भेड़ के ताल्लुक को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भेड़ मुकम्मल तौर पर अपने चरवाहे पर मुनहसिर होती है। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा हमेशा हमारी जरूरतें पूरी करता है, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो या जज्बाती। राज नंबर 2, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। इल्हामी आराम का राज। हरी चरागाहें इब्रानी लफ्ज नावत से माखूज है, जिसका मतलब है पुरसुकून ठहरने की जगह। खुदा हमें थकावट और परेशानी के दौरान भी आराम देता है। मत्ती की इंजील 11 बाब 28 आयत में लिखा है, और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये चरागाहें रूहानी ग़िज़ा, खुदा की तख्लीक की अलामत है। जब आप जिंदगी के दबाव में हों, खुदा की हुजूरी में ठहरे, वो आपको ताज़ा कुव्वत बख्शेगा। राज नंबर 3, वो मुझे पानी के चश्मों के पास ले जाता है। रूहानी सैरावी का राज। यहाँ पानी रूह अल कुद्स की अलामत है। यूहन्ना की इंजील इसका 4 बाब 14 आयत में लिखा है, मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा जो मैं इसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी में इसे दूंगा वो इसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। चश्मा हमेशा बहने वाला है। खुदा की बरकतें कभी खत्म नहीं होती। इब्रानी लफ्ज मिनाखम का मतलब पानी है। खुदा हमारी रूहानी प्यास बुझाता है। रोजाना खुदा के कलाम और दुआ के जरिए अपनी रूह को सैराब करे, यही आपकी मुस्तकिल ताकत का जरिया है। तीसरा राज, अगर मैं मौत की वादी में से गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा। मौत की वादी में अमन का राज। 23 ज़बूर की एक ताकतवर हकीकत यह है कि अगर मैं मौत के साया की वादी में भी गुजरूं, तो भी मैं किसी आफत से नहीं डरूंगा। ये इस बात का सबूत है कि आजमाइशों में भी खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। चाहे जिंदगी में मुश्किलात हो, बीमारी हो, माली परेशानी हो या कोई और मसला, खुदा का साथ हमें हर खौफ से आजाद कर देता है। राज नंबर 4, वो मेरी जान को बहाल करता है। मुकम्मल तजदीद का राज। बहाल करना इब्रानी लफ्ज शोक से आया है, जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर नया बनाना। खुदा हमारे टूटे हुए दिल, मायूसियों और गुनाह के असरात को खत्म करके नई जिंदगी बख्शता है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। वो मेरी जान को बहाल करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम थक जाते हैं, जब हम जिंदगी के बोझ से कमजोर पड़ जाते हैं, तब खुदा हमें नई ताकत बख्शता है। उसका कलाम और उसकी मोहब्बत हमें फिर से ताज़ा कर देती है। राज नंबर 5, तेरा असा और तेरी लाठी मेरी तसल्ली का बाइस है। रहनुमाई और हिफाजत का राज। असा इब्रानी लफ्ज शबुत रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में इसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। लाठी
इब्रानी लफ्ज मशन से माखूज है। यह हिफाजत के लिए इस्तेमाल होता है। 121 ज़बूर 7 आयत में लिखा है, खुदावंद हर आफत से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदा हमें गलत रास्तों से बचाता है और सही मंजिल तक पहुंचाता है। जब आप फैसलों में उलझन का शिकार हो, खुदा से रहनुमाई मांगे, वो आपको सीधे रास्ते पर चलाएगा। राज नंबर 6, तो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। फतह और बरकत का राज। दस्तरखान इब्रानी में शोलहान कहलाता है, जो मुआहिदे की मेज की अलामत है। खुदा दुश्मनों के दरमियान भी हमें बरकत, अमन और कामयाबी अता करता है। रोमियो के नाम खत 8 बाब 31 आयत में लिखा है, बस हम उन बातों की बाबत किया कहीं, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। चाहे हालात कितने ही सख्त हों, खुदा अब के लिए एक रास्ता निकालेगा, इस पर भरोसा रखें। 23 ज़बूर में लिखा है, तो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। इसका मतलब यह है कि जब दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब भी खुदा हमें बरकतें देने से बाज नहीं आता। वो हमारे लिए रहमतों का दरवाजा खोल देता है, यहाँ तक कि मुश्किल हालात में भी। 23 ज़बूर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जिंदगी का वदा है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। हाँ, अगर मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, तो भी किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी मेरी तसल्ली का बाइस है। तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे सर पर तेल इमड़ीलता है, मेरा प्याला लबरेज हो जाता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी और मैं सदा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अगर आपने आज कोई राज सीखा है तो कमेंट करें, खुदावंद मेरा चरवाहा है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।